वेलकम अगेन टू चैनल के वाईटी क्लास। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर 2 लेकर के। आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर को खत्म करेंगे एंड न्यूमेरिकल के लिए एक नया वीडियो बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। हमें मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्टेट कंडक्टर के बारे में, कल या 2-3 दिन पहले। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लूप के बारे में। ठीक है, लूप मतलब होता क्या है, सबको लगता होगा कि लूप ऐसा करके कोई फिगर होगा, लूप अरे कैसा कैसा करके ऐसा गोल सा लूप, मतलब हर एक क्लोज फिगर को हम लूप बोलते हैं। लेकिन जो इसमें बात हो रही है वो स्पेशली किसकी हो रही है, सर्कुलर लूप की। लेकिन अगर हम सर्कुलर की जगह रेक्टेंगुलर लूप ले या कोई भी लूप ले, सब में क्या है, एक ही चीज होने वाली है। जैसे अगर हम जैसे नहीं, हम लोग सर्कुलर लूप की ही बात करेंगे। सर्कुलर लूप क्या होता है, ऐसे एक वायर लो, जो स्ट्रेट कंडक्टर नहीं था उसी को आपने क्या किया, बेंड करके वायर बना दिया। ठीक है, बेंड करके लूप बना दिया। हमने अभी पिछली स्लाइड में क्या लिया था, ये वायर लिया था कंडक्टर, इसको मैंने क्या किया, बेंड करके एक सर्कुलर लूप बना दिया। ऐसा 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 समथिंग लूप बना दिया, ऐसे ऐसे लूप बना दिया। और इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। बैटरी बैटरी चलो एक काम करो, इसको बड़ा वाला टर्मिनल बना देते हैं, इसको छोटा वाला। बच्चों बताओ करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा। सर पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन करंट का डायरेक्शन सब दूसरे कलर से दिखाइए, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों की बात मानी जाएगी और करंट का डायरेक्शन दूसरे कलर से ही दिखाया जाएगा। तो ये करंट ऐसे जा रहा है, पॉजिटिव से होते हुए आराम से जा रहा है, आराम से 80 की स्पीड से जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, कोई पूछ ले करंट की स्पीड क्या होती है, तो 80 नहीं बताना है, जस्ट मैंने मजाक के लिए बोला है। ठीक है, सच ज़्यादा बातों को सीरियस नहीं लेना होता है। शॉर्ट्स में आप लोग देख सकते हो सीरियस लेने का नतीजा। मैंने एक शॉर्ट डाल रखा है स्टोरी टाइम करके, उसको आप लोग देखिए जा करके, थोड़ा मज़ा आएगा देखने में। ठीक, तो ये क्या हुआ, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। अब आपने बोला कि सर हमें तो स्ट्रेट वायर का तो हमने निकाल लिया था ये इस वाले रूल से, राइट हैंड थंब रूल से, लेकिन इसमें करंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, और इसमें करंट क्या मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, और क्या है, हमें कुछ ज़्यादा क्लियर समझ में नहीं आया। आपने लूप बना दिया, करंट को वो तार को मोड़ करके एक सर्कुलर लूप बना दिया और इसमें करंट फ्लो करा दिया। अब ये भी मैग्नेट की तरह तो वर्क कर रहा है, लेकिन हमें मैग्नेटिक फील्ड का नहीं पता है, नॉर्थ से साउथ कौन सा है, साउथ पोल कौन सा और नॉर्थ पोल कौन सा है, ये नहीं पता चल पा रहा है। तो बच्चों देखो, हमारे पास क्या होते हैं, डायरेक्शन 4 होते हैं। ठीक है, बेसिकली 4 पढ़ा होगा, लेकिन फिजिक्स में हम 5वां डायरेक्शन भी पढ़ेंगे। हम 5वें डायरेक्शन के अंदर भी जाएंगे। कौन सा डायरेक्शन होगा, एक तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे होता है, 4 डायरेक्शन, ऐसे 4 एरो बना दो, 4 डायरेक्शन हो गया ये। और 5वां डायरेक्शन होता है एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड। मतलब इनवर्ड मतलब अंदर जाते हुए, आउटवर्ड मतलब बाहर आते हुए। ठीक है, ये चीज फिजिक्स नहीं होती, 11th क्लास में बहुत अच्छे से समझोगे ये चीज, वेक्टर जब आप पढ़ोगे। बट अभी क्या समझना है, इनवर्ड एक डायरेक्शन होगा, एक ऊपर नीचे दाएं बाएं, फिर इनवर्ड आउटवर्ड। इनवर्ड मतलब आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ मोबाइल से मैं निकल के आ रहा हूँ, मतलब आउटवर्ड। मोबाइल से मेरा हाथ निकल रहा है, ध्यान से देखो। और या तो आप अभी अपना हाथ मोबाइल के सामने ऐसे ऐसे करिए करो, तो मतलब अंदर की तरफ जो जा रहा है वो आउटवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक, अभी इतना मैंने क्यों समझाया वो भी मैं आपको समझाऊंगा, मतलब अभी आपको पता चलेगा मैंने क्यों समझाया बेटा। जब इस पर क्या किया गया, इसको जब करंट फ्लो कराया गया इसमें, तो आपने राइट हैंड थंब रूल, वापस से राइट हैंड थंब रूल लगाया, तो आप देख सकते हो इस तरफ की अगर मैं बात करूं, तो इस तरफ अगर आप थंब को ऊपर करोगे तो मैं जो फिंगर कर्ल होगी वो अंदर की तरफ होगी। अंदर देखिए, अंदर हो रही है फिंगर कर्ल, और ऐसे करोगे तो भी अंदर की तरफ फिंगर कर्ल हो रही है। यहाँ देखिए इस डायरेक्शन में, इस एरिया पे करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मैंने थंब को ऊपर रखा और फिंगर कर्ल किया, राइट हैंड थंब का भी कर रहा हूँ। शायद वीडियो में थोड़ा हाथ इधर उधर हो रहा होगा, राइट लेफ्ट हो गया, लेफ्ट राइट हो गया, तो उतना समझ जाना। आपको ये वर्डों पे नहीं ध्यान देना है, भावनाओं को समझना है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो राइट हैंड थंब रूल में मतलब हाथ को घुमाऊंगा तो ये अंदर की तरफ जाते हुए दिख रहा है। देखिए करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। और ऐसे अभी था इस तरफ लूप का जो ये साइड है, इस साइड अगर मैं अपना थंब लगाऊंगा करंट के डायरेक्शन में, तो भी देखिए इनवर्ट डायरेक्शन में अंदर जा रही है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। और अंदर जा रही है मतलब जिस तरफ फील्ड्स जाती है उस तरफ क्या बनता है, बोलो बोलो क्या बनता है, उधर साउथ पोल बनता है। तो अंदर की तरफ आपको क्या मिलेगा, साउथ पोल मिलेगा। और ये करंट कैसा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ये देखिए क्लॉक भी तो ऐसे ही चलती है और करंट भी क्या है, ऐसे ही चल रहा है। तो जब भी क्लॉकवाइज करंट होता है तो जो हमें लूप के अंदर जो अंदर की तरफ इनवर्ट डायरेक्शन में मिलता है वो साउथ पोल मिलता है, और आउटवर्ड डायरेक्शन में नॉर्थ पोल मिलता है। क्लियर। और जब भी एंटी क्लॉकवाइज होता है इसका उल्टा यहाँ पे फिगर बना देते हैं, फिगर उल्टा बना देंगे यहाँ पे आपके बगल में ऐसे।
इसको मिटाओ, जल्दी से मिटा दो। ऐसे लूप बना दिया, ऐसे ऐसे करंट इस बार उल्टा फ्लो करेंगे, छोटा बड़ा छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, और उसके करंट को फ्लो कराते। करंट कहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। अरे सर फिर से आपने सेम कलर से बना दिया, इतना कन्फ्यूज़न आप कर देते हैं। ठीक है, नाराज़ बिल्कुल नहीं होना है। ऐसे 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 करंट जा रहा है, ऐसे एंड ऐसे एंड ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो हो रहा है। इस वक्त देखिए करंट क्या है, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉक के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्लॉक ऐसे चलती है, आपका क्या है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो रहा है, अब हम अंगूठा लगा लगा के देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, राइट हैंड का थंब हमने ऐसे लगाया, करंट देखिए क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है करंट। खुद से भी अपना हाथ उठा के ऐसे ऐसे करना है कॉपी में बना करके, वरना कुछ नहीं हो पाएगा आपका। तो जब बनाओगे तो क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन करंट आते हुए दिख रहा है। जब आउटवर्ड डायरेक्शन करंट आते हुए दिख रहा है, जिस तरफ से करंट निकलता है वो क्या होता है, नॉर्थ से करंट निकल के साउथ में आता है ना, तो इधर से निकलता हुआ दिखेगा हमें करंट, ऐसे 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 हमारी तरफ आता हुआ दिखेगा, तो नॉर्थ पोल है। समझ में आया इतनी चीज, एकदम क्लियर हो गया होगा। देखिए अब इसको याद रखने का जो एक यूनिवर्सल तरीका है, जो हमारे टीचर ने भी हमें बताया था, साउथ पोल कैसे याद रहेगा। अगर आपका क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, अब एंटी में क्या आ रहा है, एन आ रहा है, एन जैसा फील हो रहा है ना, तो ये नॉर्थ पोल अंदर की तरफ मिलेगा। ये याद रखने का तरीका है। बट जो आपको फिगर बनाना है, जब आपको सर्कुलर रूप में मैग्नेटिक फील्ड का फिगर बनाना होगा, तो फिगर कैसे बनेगा मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। ठीक है, मैं फिगर का फोटो भी ला करके दिखा सकता था, हालांकि मैंने लाया भी है फोटो, यहाँ पे देखो। बट आपको ये क्या एक बार ड्रॉ करके जरूर प्रैक्टिस करना है। तो इसमें क्या होगा, आपने ऐसे बनाया, जैसे लूप में नहीं, जैसे एक वो क्या बोलते हैं कंडक्टर में, स्ट्रेट कंडक्टर में होता है ऐसे सर्कुलर सर्कुलर बनते रहते हैं चारों तरफ, वैसे इसमें भी सर्कुलर बनेंगे। लेकिन जो एकदम बीच में सर्कल होगा वो क्या होगा, उसका जो आर्क छोटा सा, अगर सर्कल का आप छोटा सा पार्ट लो तो एकदम छोटा सा, एकदम पुन्ना सा पार्ट, एकदम छोटा, एकदम छोटू सा, इतना सा पार्ट लो तो एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा ना। तो जो बीच में सर्कल होगा, धीरे धीरे सर्कल क्या होते हैं, बड़े होते जाते हैं। जो बीच वाला सर्कल होगा वो एकदम खूब ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उसका जो छोटा सा आर्क है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आपको फिगर में यहाँ दिख रहा है। जो बीच वाला लाइन आर्क है, ये देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा है, क्योंकि सर्कल कई सारी स्ट्रेट लाइन से तो बना है। इसका छोटा सा एकदम पार्ट लो तो स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा, जूम करके देखोगे तो इसी तरह क्या बन रहा है, ये छोटा सा पार्ट जो मतलब ये लास्ट में जो बीच में सर्कल है वो खूब बड़ा सा है, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन की तरह आपको दिख रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आया हुआ ये चीज़, इसमें कोई मना नहीं कर सकता है मुझे कि नहीं समझ में आया, ना मैं तो कमेंट में लिख के दिखाऊँ नहीं समझ में आया। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू एक सर्कुलर लूप, इसके बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं, 4-5 महत्वपूर्ण बातें हैं, इन चारों बातों को हम पढ़ेंगे। मैंने स्ट्रेट वायर इज बेंट इनटू ए सर्कुलर लूप, करंट पास थ्रू इट ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्रॉम कोसेंट्रिक सर्कल अराउंड द लूप। जब भी हम एक बेंड कर देते हैं स्ट्रेट वायर को और सर्कल के एक लूप बना देते हैं, तो आपका जो क्या होता है, कोसेंट्रिक सर्कल दोनों तरफ, दोनों साइड लूप बन गया, मतलब समझ लो ये 2 स्ट्रेट वायर बन गए, तो दोनों साइड क्या होगा, कोसेंट्रिक सर्कल बनते चले जाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। अब डिस्टेंस इफेक्ट, जितना दूर जाओगे आप लूप से उतनी क्या होगी, सर्कल बड़े होते रहेंगे। ठीक है, डिक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द लूप द लार्जर सर्कल, जितना जितना दूर जाओगे, ये देखिए यहाँ दूर जाते गए, जो पास में सर्कल है छोटा सा, जो दूर गए दूर गए दूर गए सर्कल बड़ा होता गया। एक टाइम ऐसा है कि स्ट्रेट लाइन की तरह दिखने लगा, वही लाइन, ये थर्ड पॉइंट में वही चीज लिखी है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, जितने नंबर ऑफ टर्न, जैसे अपने एक वायर को लिया, एक टर्न बस का ही लूप बनाया, अब 2 बार उसको मोड़ा, 2 टर्न बन गए लूप के, 3 टर्न, जितने ज्यादा टर्न करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, इफेक्ट होगा, उतना ज्यादा तगड़ा मैग्नेट बनेगा। ठीक है, जैसे मैं बताऊं आपको, कैसे बताऊं, हाँ ये माउस को निकालते हैं, देखो मैं क्या करूँ, इसका एक लूप बन गया इस वायर से, अब इससे करंट फ्लो करा, अब मैंने क्या किया, 2 बार वायर को लपेट दिया, अब जो लूप बना इससे करंट फ्लो कराओगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड और तगड़ी होगी। ठीक है, समझ में आया सबको, चलो वेरी गुड, जल्दी से हाँ थम्स अप कमेंट में जरूर लिखें आप लोग। ठीक है, तभी पढ़ाने में मजा आएगा। अब आ गया हमारा सोलोनाइड, एनसीईआरटी का फेवरेट टॉपिक, सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक, सीबीएसई को बहुत पसंद है ये टॉपिक। ठीक है, सोलोनाइड में सवाल आते ही आते हैं, चाहे आपका एमसीक्यूज में भी आ सकता है या फिर आपका आएगा तो बड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो सोलोनाइड क्या होता है, सोलोनाइड होता है बेटा, बचपन में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ रखा है, क्लास 7th में ही एक टॉपिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें सोलोनाइड दिया हुआ है। क्या होता है, अगर आप एक क्या लो मैग्नेटिक, ऐसे कोई भी एक मेटल का पाइप ले लो, उस पर वायर को लपेट दो। ठीक है, वायर को लपेट के बैटरी से कनेक्ट करो तो एक मैग्नेट की तरह वर्क करने लगेगा, पढ़ रखा है 7th क्लास में। तो इसका हम स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखेंगे। ऐसे मान लो एक वो है रॉड है,
इसमें हमने लपेट दिया। चलो ये रॉड को हटा देते हैं, नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग मामला बन जाएगा। ऐसे ऐसे वायर को लपेटा है, ठीक है, ये तो बहुत बड़ा बन गया, मज़ा नहीं आ रहा है देखने में। जब तक मज़ा नहीं आएगा, मेरी ड्राइंग जब तक अच्छी नहीं बनेगी तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, चाहे आज पूरी रात एक ही टॉपिक पढ़ना पड़े। देख रहे हो, बदतमीज़ हो गया ये बोर्ड। येलो कलर से बनाएंगे, ये बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, ये परफेक्ट। और इसमें हमने क्या करो, बैटरी कनेक्ट कर दो, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब इसका एक लूप को लो और थोड़ा सा जूम करो, यहाँ पे लाके जूम करते हैं। जूम किया मैंने, करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, इधर से आएगा, ऐसे चला जाएगा। करंट को फिर दूसरे कलर से बनाना भूल रहा था, लेकिन इस बार आप लोगों के टोकने से पहले मैंने बना दिया है। ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा करंट, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अब देखिए जो एक इसका मैंने लूप लिया, एक ये पार्ट लिया, इसको जूम करा यहाँ पर, ये वाले पार्ट को यहाँ ऐसे जूम करके बड़ा सा किया, तो मुझे ये क्या दिखा, आपने अभी जस्ट पहले पढ़ा है लूप के बारे में, सर्कुलर लूप के बारे में पढ़ा है ना, वो लूप जैसे सोलोनाइड दिख रहा है, एकदम आराम से दिख रहा है ना सोलोनाइड। तो इसमें क्या हुआ बेटा, यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, करंट कैसा फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, बताओ कमेंट में, ये क्लॉकवाइज करंट है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। कैसा, ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, नॉर्थ पोल मिलेगा, अंदर की तरफ नॉर्थ पोल मिलेगा। जब भी एंटी क्लॉकवाइज होता है तो अंदर की तरफ, मतलब मैं सोलोनाइड को कैसे देख रहा हूँ, मेरे देखने ऐसे देख रहा हूँ, तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, नॉर्थ पोल दिख रहा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आती हुई दिखेंगी, दूर से आती हुई। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को भी दूसरे कलर से बनाएंगे, वरना कंफ्यूजन के मारे आप लोग मेरी हालत खराब कर दोगे। ये इधर इधर फील्ड क्या होंगी, यहाँ से निकलती हुई दिखा देंगे, नॉर्थ पोल से हमेशा फील्ड मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकलती है। अब उल्टा सीधा बन जा रहा है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकलेंगी तो कहीं ना कहीं जाएंगे, और जाएंगे कहाँ, साउथ पोल की तरफ। और इधर से साउथ पोल, जब आप मैग्नेट को इधर देखोगे तो इधर से फील्ड निकलती हुई दिखेंगी, ऐसे निकलती हुई, और जब इधर से देखोगे तो इधर आप क्या दिखेगा, साउथ पोल दिखेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इधर से जाएंगे, इधर से दिखेंगे, तो हमें देखो ये नॉर्थ पोल इधर मिल गया और इधर मिल गया साउथ पोल, इधर से निकल रही है, इधर जा रही है, फिर अंदर चली जा रही है। आपने अभी जस्ट पिछले लेक्चर में ही पढ़ रखा है, पिछले लेक्चर नहीं देखा तो जाकर के एक बार देख लें कि मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ जाती है, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है। बार मैग्नेट की बात है, और सोलोनाइड क्या है, भाई है बार मैग्नेट का। समझ आ रहा है। यहाँ पे देखिए तगड़ा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यहाँ पे सबको जिन्हें अच्छे से, ये हमारा मेन फिगर, इसको आप एग्जाम में बना के आ सकते हो। बट आपको समझ में आया होगा क्या होता है, जब यहाँ पे आपको नॉर्थ पोल मिलता है, यहाँ से फील्ड निकलती हुई दिखेगी और यहाँ पे घुसती हुई दिखेंगे, और ये बार मैग्नेट का एक भाई है। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो कि बार मैग्नेट का भाई है। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन सोलोनाइड। सोलोनाइड का कैसा होता है, सोलोनाइड में बहुत सारे टर्न्स होते हैं, ठीक है, और क्लोज होता है, ये सब उसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सोलोनाइड का क्या स्ट्रक्चर है। और मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसे होता है, बार मैग्नेट की तरह ही होता है, नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल से जाती है। अब इनसाइड, जो सोलोनाइड के इनसाइड होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड्स कैसी होती है, पैरेलल होती है। देखिए पैरेलल साइड लाइंस दिख रही है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, पैरेलल स्ट्रेट लाइन इनसाइड। और आउटसाइड क्या होता है, दिस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट इन द सेम ऑल द पॉइंट इन सोलर। सोलर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एकदम सेम होती है, अंदर की तरफ की बात हो रही है, सेम रहती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कैसे फॉर्मेशन होता है ये क्लास 7 में पढ़ रखा है, और ये चीज़ें आप एक बार रीड कर लेना वीडियो को पॉज करके। तो हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हमारे। अब अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक करंट लाएंगे और उसमें करंट फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, कोई भी कंडक्टर लाएंगे उसमें करंट, एक मैग्नेट आप ले लो, हॉर्सशू मैग्नेट ले लो या बार मैग्नेट ले लो, उसकी फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को ले आओ, जैसा फिगर दिया हुआ है, उसमें करंट फ्लो कराओ, तो एक तो वो मैग्नेट भी था, हॉर्सशू मैग्नेट भी था, और आपने जब ये इसमें आयरन लगाया या कोई भी मेटल लगाया तो ये इसको भी, ये भी मैग्नेट बन गया। तो या तो ये मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा या तो रिपल करेगा। तो दोनों उस पर क्या होगा, ये जो कंडक्टर रखा हुआ है इस पर एक फोर्स, इस पे ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस पर एक फोर्स लेगा, और यही फोर्स आपको फाइंड करना है किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, अब एक बार और समझो, अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर को लेकर के आएंगे और उसमें करंट फ्लो कराए, पहले तो हम कंडक्टर को लाए तो ये नॉर्मल था, जब उसमें करंट फ्लो कराया तो ये भी एक मैग्नेट बन गया। अब जब दो मैग्नेट एक तरफ एक पास में
में आते हैं तो क्या होता है, दोनों भी या तो एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है या तो एक रिपल्सन फोर्स लगता है। मैंने वो एग्जांपल दिया था ना, 2 मैग्नेट को हम लोग भगा भगा के देखते थे, तो या तो अट्रैक्शन फोर्स लगना है मैग्नेट पे या फिर रिपल्सन फोर्स लगना है। तो ये जो कंडक्टर लाओगे, जब इसमें करंट फ्लो कराओगे तो इस पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा, और वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, और वो अट्रैक्शन फोर्स है रिपल्सन फोर्स है, वो हमें पता करना है इस टॉपिक में। ठीक है, कंडक्टर भी एक जो कंडक्टर वो भी फोर्स को फील करेगा और मैग्नेट भी फोर्स को फील करेगा, तो वही हमें फोर्स बताना है किस डायरेक्शन में लगता है और कैसा फोर्स होता है। ठीक है, तो इसको पता लगाने के लिए क्या, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल क्या है, इसमें लेफ्ट हैंड रूल को हमको ये 3 फिंगर्स, मिडिल फिंगर, ये वाली इंडेक्स फिंगर और फिर थंब, इन तीनों को परपेंडिकुलर रखना होता है। ठीक है, ये है फादर, मदर और चाइल्ड वाला। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फादर मतलब ये बताएगा, हाँ ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, फादर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मदर मतलब बताओ, मदर मतलब क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, और ये फादर मतलब फोर्स, सॉरी आई एम कंफ्यूज, फादर मतलब फोर्स बताएगा, कहाँ पे फोर्स लग रहा है, मदर मतलब बताएगा कि आपका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, और ये चाइल्ड मतलब बताएगा करंट। फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड मतलब करंट। देखिए मैग्नेटिक फील्ड और करंट तो हमें पता होता है बचपन से ही, क्योंकि हमने पहला लेक्चर देख लिया, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड देखो, करंट तो सबको पता चल जाता है, करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है, तो टर्मिनल देख के पता लगा लोगे। और मैग्नेटिक फील्ड आप किससे पता लगा लोगे, राइट हैंड थंब रूल से। तो ये 2 चीजें तो पता होती है, जब ये 2 चीजें हम सही डायरेक्शन में रख देंगे तो तीसरा हमें मिल जाएगा फोर्स का डायरेक्शन। जैसे एग्जाम्पल लो कि जो हमारे ये है, ये एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारा एक लूप है, ऐसे शॉर्टकट बना लेते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट इधर पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या है, यही है। जब ये करंट का डायरेक्शन है तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा, और फोर्स हमारा इनवर्ट डायरेक्शन में लेगा। ठीक है, जब हम करंट के डायरेक्शन में इस फिंगर को रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इस फिंगर से रखेंगे ऐसे, तो करंट जो हमारा फ्लो होगा वो ऊपर की, ये जो थंब है वो बताएगा करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन। ऐसे जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ फ्लेमिंग लिखा हुआ है रूल, इस रूल को पढ़ लीजिएगा और एग्जाम में आएगा तो ये रूल आप लोगों को इसी तरह लिखना है। और जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, इससे आपको ये वाला फिंगर बताएगा फोर्स, ऐसे परपेंडिकुलर साइड लाइन्स होनी चाहिए। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल हम लोग बढ़ेंगे न्यूमेरिकल पे तो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। एक बार मैं चेक कर लूँ मेरे ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है या फिर नहीं, बस एक बार मैं चेक करके आया जस्ट 2 मिनट में। ठीक है, प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रही है। हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट तो नहीं है, थोड़ा सा एक है एसी डीसी में डिफरेंस, जो कि एनसीईआरटी में तो 1-2 वर्ड एसी वर्ड बोल के छोड़ दिया गया है, बट हमें पढ़ना पूरा पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में जस्ट वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी अब नहीं आता है। थोड़ी सी चीज जैसे वहाँ एक एसी और डीसी वर्ड यूज कर दिया तो एग्जाम में पूछ लेगा डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी चीजें, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये डिटेल में पढ़ेंगे पूरे चैप्टर को। तो डोमेस्टिक सर्किट कैसे होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे होता है, मुझे अभी याद आया, मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो हमारी एक मैम थी, वो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाती थी, तो वो सर्किट को सर्किट बोलती थी। ठीक है, मेरे मुंह से सर्किट निकला तो मुझे ये चीज़ याद आई। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे एक लाइव वायर है, एक जब हम डोमेस्टिक क्या बोलते हैं सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट बनवाते हैं या मतलब अपने घर में वायरिंग कराते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें हमारे 2 वायर होते हैं जो हमें कंपनी देती है। ठीक है, जिस भी कंपनी से हम ले रहे हैं, गवर्नमेंट से ले रहे हैं या रिलायंस से ले रहे हैं, कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, तो 2 वायर देती है कंपनी, एक लाइव वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है। लाइव वायर से क्या होता है, करंट जाता है और न्यूट्रल वायर से वापस आता है। ठीक है, न्यूट्रल वायर का मतलब नहीं है कि यहाँ पे कोई करंट नहीं है, यहाँ पे करंट आता है वापस, यहाँ पे भी करंट है, इसको भी टच करने पे आपको उतना ही हार्म होगा जितना लाइव वायर को टच करने में होगा। तो लाइव से जाता है, न्यूट्रल से आता है, ये 2 वायर हमें कंपनी देती है। अब ये ग्रीन वाला वायर क्या है, थोड़ी सी रुक करके इसको पढ़ते हैं। तो लाइव वायर जाता है, फिर यहाँ पे हमें मिलता है फ्यूज। ठीक है, फ्यूज बोर्ड मिलता है। फ्यूज बोर्ड का क्या काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी हमने पढ़ा है, फ्यूज बोर्ड का काम होता है कि जब भी करंट की इंटेंसिटी ज्यादा आएगी तो फ्यूज क्या होगा, यहाँ से मेल्ट हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ रखा है ना, जब भी करंट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो मेटल ज्यादा हीट होता है, और जब मेटल ज्यादा हीट होगा तो ये फ्यूज हमारा फूक जाएगा, फूक मतलब जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में दे रखा है ये सारी चीजें, बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब लाइव वायर होता है तो सबसे पहले फ्यूज कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा आएगी ट्रांसफार्मर से तो आपका ये फ्यूज तुरंत मेल्ट हो जाएगा, और ये मेल्ट होने की वजह से आपके घर में जो अप्लायंसेस है उस तक लाइट पहुंच ही नहीं पाएगी, जब पहुंच नहीं पाएगी तो वो हार्म नहीं होंगे। तो ये फ्यूज वायर बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है,
और उसके बाद जब ये फ्यूज वायर यहाँ से जाता है फिर इलेक्ट्रिसिटी मीटर, अभी मैं एक कहानी बताऊंगा इस फ्यूज वायर के बारे में, लेकिन पहले इस टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है, फिर मैं कहानी बताऊंगा हाँ से। तो ये क्या होता है, फिर ये मीटर में जाता है, और जब ये मीटर में जाता है फिर मीटर से आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के थ्रू हर जगह पे लाइट भेजी जाती है। और लाइट कैसे भेजी जाती है, हम कनेक्ट इसको करते हैं सारे के सारे स्विच बोर्ड को पैरेलल में। पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम सीरीज में कनेक्ट करना शुरू करें तो अगर हमारा एक भी वायर कट जाएगा बीच में से तो क्या होगा, और सारे वायर पे भी इलेक्ट्रिसिटी बनना बंद हो जाएगी। जैसे हमारा एक स्विच बोर्ड खराब हुआ, मान लो ये 3 स्विच बोर्ड है, एक खराब हुआ तो अगला भी खराब हो जाएगा तुरंत। और एक रीजन ये है, और एक रीजन ये है कि जब भी हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो चेंज नहीं होता, सब तक बराबर पोटेंशियल डिफरेंस पहुंचता है। ये भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में है, ठीक है। तो सब में बराबर पोटेंशियल डिफरेंस पहुंचेगा। और एक रीजन है कि सब मतलब एक खराब होने पे दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। एक तो हमारा जो करंट होता है वो क्या 220 वोल्ट्स एंड 50 हर्ट्ज का होता है, और जो करंट हमारे घर पे आता है वो एसी करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट। एसी और डीसी में क्या अंतर है, एसी करंट क्या करता है, हमेशा अपनी डायरेक्शन को चेंज करते रहता है। एसी मतलब वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेशन के थ्रू मूव करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं, एक दूसरे को पकड़ के एक ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जब वाइब्रेशन आया, वाइब्रेशन मतलब ऑक्सीलेटरी मोशन आया, ऑक्सीलेटरी मोशन आया तो मतलब फ्रीक्वेंसी तो होना जाहिर है, ये सब 9th क्लास में आपने साउंड चैप्टर में पढ़ा होगा। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब 50 फ्रीक्वेंसी पे जो हमारी एसी करंट आता है ट्रेवल करके हमारे घर तक पहुंचता है। 50 मतलब इलेक्ट्रॉन 50 टाइम्स वो वाइब्रेट करते हैं एक सेकंड में, मतलब 50 बार एक सेकंड में वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। और 50 बार वाइब्रेट करने का मतलब 100 बार डायरेक्शन चेंज करना, मतलब एक बार यहाँ से यहाँ आने पे 1 हर्ट्ज होता है, जैसे 50 हर्ट्ज मतलब एक बार इधर 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 100 बार डायरेक्शन चेंज करना, ठीक है। बहुत डिटेल में 9th क्लास के साउंड चैप्टर में है चीजें, फ्रीक्वेंसी तो वहां से आप एक बार देखिएगा, बट इतना इनफ है समझने के लिए। और डायरेक्ट करंट क्या होता है, बस इलेक्ट्रॉन ऐसे सीधी लाइन में, जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव जाके वापस आ जाता है, वो चीज हमने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अल्टरनेट में क्या होता है, एक ही जगह पे हिलता रहता है इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे के हाथ पकड़ के हिलते रहते हैं और करंट फ्लो होता है, ठीक। तो एसी करंट हमारे घर में क्यों आता है, क्योंकि एक तो वो रास्ते में आते आते अपना इंटेंसिटी को नहीं खत्म करता है, बस वाइब्रेट हो रहा है तो हमारे घर पे पूरा जितना करंट ट्रांसफार्मर से निकलता है उतना करंट ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट हमारे घर तक पहुंच पाता है। और भी बहुत सारे एडवांटेज है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में भी देखेंगे लास्ट में, जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है। बट क्या है, एसी करंट आता है और 220 वोल्ट्स एंड 50 हर्ट्ज का करंट हमारे घर पे पहुंचता है, ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। अब 2 टाइप के हमारे पास सर्किट होते हैं, एक होता है 15 एम्पियर का और एक होता है 5 एम्पियर का। 15 एम्पियर मतलब जो हमारे पावर सर्किट्स होते हैं, जहाँ पे आप अपना वो सब लगाते हो, मिक्सर वगैरह, फ्रीज मिक्सर, और कई घरों में हीटर्स यूज होते हैं, जैसे ठंड आजकल का टाइम चल रहा है, ठंड में हम हीटर्स यूज करते हैं, वो सब के लिए क्या 15 एम्पियर का होता है। और जहाँ आप लैपटॉप मोबाइल वगैरह चार्ज करते हो वो होता है 5 एम्पियर का, ठीक है। अब ये सब डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है, ये सब को आप पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो, और अगर नहीं पढ़ने का मन है तो मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, तो आप पीडीएफ भी पढ़ लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, कमेंट, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर टेलीग्राम नहीं चला रहे तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत सारे और बहुत से अपडेट्स मिलेंगे, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। तो हमारा बचा, अच्छा एक 2 टॉपिक्स इसमें और हैं, एक है ओवरलोडिंग और एक है शॉर्ट सर्किट, जो मैं ये पीडीएफ में भी डालना भूल गया था। तो ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है। ओवरलोडिंग मतलब होता है कि जब भी आपके ट्रांसफार्मर से एक्स्ट्रा करंट आ रहा है, इंटेंसिटी ज्यादा हो रही है, जैसे हमारे अप्लायंसेस हैं वो 200 वोल्ट 220 वोल्ट पे डिजाइन होते हैं, उससे ज्यादा अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है तो अप्लायंसेस खराब हो जाते हैं। तो जब ओवरलोडिंग, जब इससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की इंटेंसिटी आती है आपके पास तो खराब हो जाता है सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट का मतलब सर्किट का छोटा होना, ठीक है। शॉर्ट सर्किट से आपको क्लियर हो ही रहा होगा, सर्किट का छोटा होना। सर्किट छोटा होना मतलब क्या होगा, जैसे आपका एक सर्किट है, ठीक है। अच्छा मैंने अर्थ वायर के बारे में नहीं पढ़ा है, चलो अभी अर्थ वायर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है करंट आराम से सर्किट में पूरा लंबा सा ट्रेवल करके, बट क्या हुआ, आपने यहाँ से एक छोटा सा वायर और जोड़ दिया इसमें, तो अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा इतना दूर नहीं जाएगा, वो छोटा रास्ता चुनेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। अब जहाँ यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या होगा, स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड तेज होगी तो ये वायर ज्यादा हीट होना शुरू हो जाएगा। जब देखो ये शॉर्ट हुआ ना, सर्किट पहले बड़ा सा था, हमने छोटा सा कर दिया, तो ये जब शॉर्ट डिस्टेंस हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा तेज इंटेंसिटी से घूमने लगेंगे। जब तेज इंटेंसिटी से घूमेंगे तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जब हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो ये वायर जलना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, मान लो एक आपका है कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, उसके 2 वायर्स हैं, ब्लैक और रेड तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन येलो मान लो ब्लैक वाले पार्ट को और रेड, ये 2 वायर्स हैं, ये लगा हुआ है आराम से,
बट यहाँ पे क्या हुआ, कहीं पे ये दोनों वायर कटे और आपस में मिल गए। जब मिले, आपके यहाँ मान लो स्विच बोर्ड में लगे हुए हैं, ये जब मिले तो ये सर्किट क्या होगा, छोटा होगा, ये घूमने लगा तेजी से इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आग लग गई और ये जल जाते हैं अप्लायंसेस। ठीक है, ये रीजन है इसका। और ओवरलोडिंग भी बता दिया आपको मैंने। अभी अर्थ वायर के बारे में थोड़ा छूट गया था। अर्थ वायर क्या होता है, सेफ्टी के लिए यूज होता है। ठीक है, सेफ्टी के लिए अभी क्वेश्चंस भी आएंगे एनसीईआरटी के। मैं इस लेक्चर में तो कवर नहीं कर पाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, बट आएंगे अभी। तो ये जो ग्रीन वायर होता है, ये होता है अर्थ वायर। ये आपको खुद के खर्चे पे लगाना होता है। अब ये अर्थ वायर का क्या मतलब है, जब भी किसी अप्लायंसेस में अगर आपके करंट लीक हो गया, बाय द वे इलेक्ट्रॉन लीक हो गया, तो वो अप्लायंसेस पे पूरा इलेक्ट्रॉन फैल जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन फैलेगा, जब आप उसको टच करोगे तो आपको भी खतरा है इस चीज से, आपको तुरंत करंट लग जाएगा ना जब इलेक्ट्रॉन फैलेगा। तो इसके लिए क्या लगाते हैं, एक अर्थ वायर लगाते हैं। ठीक है, जिससे कि अगर इलेक्ट्रॉन लीक भी हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन चला जाए अर्थ के अंदर। जैसे 3 पिन प्लग देखा होगा ना, जब 3 पिन प्लग में एक जो ऊपर वाला प्लग पिन होता है बड़ा सा, वो होता है अर्थ वायर के लिए प्लग। कितने मच्छर आ गए यहाँ। तो वो अर्थ वायर के लिए होता है, जिससे कि जब भी आपका करंट की इंटेंसिटी ज्यादा आती है तो वो करंट को अर्थ में लेके जाके छोड़ देता है। और अर्थ क्या है चार्जेस का भंडार है। मच्छरों को बहुत बुरी तरह मारने वाला हूँ। ठीक है, बस ये वीडियो खत्म होने का मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो जो अर्थ वायर है वो क्या काम करता है, करंट को, जो भी इलेक्ट्रॉन लीक होता है उसको अर्थ तक पहुंचाने का काम करता है। तब अगर आपने कभी आयरन वगैरह खोला होगा, खोलने मत लगना नहीं तो बहुत मार पड़ेगी, तो उसमें देखा होगा जो लास्ट वाला ग्रीन वाला वायर होता है वो किसी सर्किट से नहीं जुड़ा होता, वो डायरेक्ट जो आयरन होता है उसके मेटल से जुड़ा होता है, या कोई भी अप्लायंसेस हो। तो उसका यही काम होता है कि अगर करंट लीक होकर उस अप्लायंसेस की मेटल पे पड़ रहा है तो आपको हार्म ना करके डायरेक्ट उसको अर्थ में भेज दे। ठीक है, बस यही इतना सा काम होता है इसका। तो डोमेस्टिक सर्किट में हमने पूरा पढ़ लिया है। अब देखिए, ये जो एनसीईआरटी पूछता है, एक तो मेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एसी और डीसी में डिफरेंस, और बार मैग्नेट और सोलेनोइड में डिफरेंस। तो एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है, एसी मैंने बताया कि ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है बिना अपने पावर को कम किए। ठीक है, और अब ये देखिए, ये वाला जो हमारा टॉपिक, ये वाला जो पॉइंट है, ये अभी बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब ये एसी का ये वाला पॉइंट भी नहीं इंपॉर्टेंट है, आपको बस ये एक ये पॉइंट पढ़ लेना है, एक ये पॉइंट पढ़ लेना और एक ये पॉइंट पढ़ लेना है। ठीक, अब एसी कैसे प्रोड्यूस होता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड के पेरियोडिक शिफ्टिंग से। इलेक्ट्रॉन कभी आगे जा रहा है कभी पीछे जा रहा है एसी की वजह से, और ये डायरेक्ट सीधे चलने की वजह से होता है। जो वर्ड मैंने बताया वही चीजें यहाँ पे लिखिए, और अगर आप एक ग्राफ बना के आ जाओगे एक्स्ट्रा मार्क आपको पक्का है मिलना है। ठीक है, तो इतना ही रखें आज के टॉपिक के लिए। नहीं, बार मैग्नेट और सोलेनोइड का भी डिफरेंस है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप लोग याद कर लीजिए। कुछ भी बताने जैसा इसमें नहीं है, सारी चीजें आपको पता है। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। सोचो ये था हमारा चैप्टर, आज हमने चैप्टर पूरा खत्म कर लिया। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा 3rd लेक्चर, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स को। न्यूमेरिकल्स तो इसमें है नहीं ज्यादा, तो जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के बुक के बीच में टॉपिक के बीच में क्वेश्चन है वो सब भी और सब कुछ देंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से वीडियो में।